हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। माय नेम इज स्वादिशा और आज हम बात कर रहे हैं डीलेट सेकेंड ईयर के साइंस एडुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 हो गया है। प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट जाके। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए डीलेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। क्वेश्चन पेपर भी है डीलेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप वो सभी वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लास्ट में भी मैं प्ले लगा दूंगी प्लेलिस्ट के लिंक्स वगैरह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 में हमें पढ़ना है करिकुलम क्या है, साइंटिफिक अप्रोचेस क्या क्या रहेंगी और मैथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेगी साइंस के बेस पे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी क्लास 6 to 8 में आप कैसे पढ़ाओगे। क्योंकि अभी क्या है ना, डीलेट में अभी सेकेंड ईयर में हम लोग 6th to 7th क्लास में जाते हैं, 8th क्लास में जाते हैं पढ़ाने, 6, 7, 8 में जाते हैं। बाकी रूल चेंज करने की बात हुई है तो क्योंकि हम लोग तो प्राइमरी के टीचर बनेंगे, राइट। तो हमें क्यों 6, 8 में डाल रहे हो, 6 to 8 में पढ़ाने के डाल रहे हो, हमें सेकेंड ईयर में भी 5th तक की ट्रेनिंग दो, अच्छे से ट्रेनिंग दो। तो इस पर बात हो रही है, चेंज हो जाएगा तो अच्छी बात है। मुझे कमेंट करके बताना अगर चेंज हो जाएगा तो। बाकी सेकेंड ईयर में तो हम 6 to 8 पढ़ाने जाते हैं, तो इसलिए ये है करिकुलम आपके सिलेबस में, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी है तो 5th भी है तो तब भी ये चीज़ तो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है अपर प्राइमरी लेवल, जो हमारी क्लासेस है क्लास 6 to 8 में जो मेन फोकस है वो किस पे है, नॉन टू अननोन और कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट होना है। यानी कि जो चीज़ों बच्चों को पता है उससे हमें उनको उन नॉलेज से लेते हुए जाना है, उनको और नॉलेज ऐड करते करते उन चीज़ पे उनको लेके जाना जो उन्हें नहीं पता। नॉन टू अननोन अप्रोच हमें बच्चों को पढ़ाते समय हमें लानी है। तो यहाँ पे मेन फोकस किस चीज़ पे है, हमारी मूवमेंट पे, हमारी टीचिंग पे। क्योंकि हमें अब कैसी टीचिंग करनी स्टार्ट करनी है, नॉन टू अननोन टीचिंग स्टार्ट करनी है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग स्टार्ट करनी है। यानी कि बच्चों को अब हमें जो उन्हें चीज़ें पता है वो चीज़ें पहले पूछनी है, प्रीवियस नॉलेज वगैरह चेक करनी है उस टॉपिक से। उसके बाद उनको वो चीज़ बतानी है जो उन्हें नहीं पता, अननोन चीज़ बतानी है। यहीं पे हम बात करें कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, यानी जो चीज़ें उन्हें दिख रही है, समझ में आ रही है, वो देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ठीक है, टच कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को पहले ला के समझाना है टॉपिक। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है जो नहीं दिखती या नहीं दिखा सकते हम, ठीक है। तो इस कंसेप्ट की तरफ हमें शिफ्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है साइंस के करिकुलम में, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो इसमें साइंटिफिक जो टेम्पर है वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने पे जोर दिया गया है साइंस में, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स के मटेरियल्स है वो क्लासिफिकेशन करने के लिए, सिंपल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, साइंस को डेली लाइफ से जोड़ने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो साइंस के लिए हमें बहुत सारे टेलम्स वगैरह बनाने, मटेरियल्स वगैरह बनाने, जिससे वो अपनी लर्निंग के अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशन कर पाए चीज़ों का, ठीक है। वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख पाए, कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्टिगेशन करना आए चीज़ों को, ठीक है। और वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाए, एक दूसरे से अपनी डेली लाइफ से जोड़ पाए, सीख पाए, ये बताया गया है इसके अंदर। और इसमें है कि द करिकुलम इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स अप्लाई साइंटिफिक कंसेप्ट्स इन डेली लाइफ लिव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी कि उनको उनके पास जो जो डिसीजंस लेने की एबिलिटी है, उनको जो जो पता है वो डिसीजन ले पाए, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद कर पाए। ऐसी हमें साइंटिफिक अप्रोच उनको लानी है, ऐसा करिकुलम हमें बनाना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो करिकुलम की बात यही है कि इस तरीके का करिकुलम हमें बनाना चाहिए जो बच्चों को बहुत हेल्प करे उनकी चीज़ों को समझने में। और हमें अपनी टीचिंग को भी चेंज करना है, उनको बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी है, उनको हमें साइंस के टर्म्स को समझाने में कोशिश करनी है और उनको ऐसी नॉलेज देनी है जो उसकी डेली लाइफ में बच्चों की बहुत हेल्प करे, उनकी डेली लाइफ से उनको कनेक्ट करे और उनको इम्प्रूव करे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे हमें क्या बात करनी है। आगे साइंटिफिक अप्रोचेस क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच जैसे कंसेप्ट हो गया, क्या है, कैसे है, प्रोजेक्ट हो गया, वो क्या है, एक्टिविटी क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है, ठीक है। देखो कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक अगर अप्रोच की बात करें, अब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं साइंटिफिक अप्रोच में क्या है, उसके बाद हम आगे देखेंगे जो कंपोनेंट्स की बात की, ठीक है। देखो साइंटिफिक अप्रोच क्या है,
ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने और ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लोर करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स यानी निष्पक्षता जो होती है, ऑब्जेक्टिव्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का यूज़ होता है और कॉज एंड इफ़ेक्ट्स का रिलेशनशिप डिस्कवर होता है और ये बच्चों को सीखने को मिलता है साइंटिफिक अप्रोच में। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ नॉलेज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को लॉजिकल स्टेप्स से हासिल करने का तरीका भी है। तो कंसेप्ट की बात होगी साइंटिफिक, तो कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ये है कि अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग ऑब्जर्वेशंस। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना, उन्हें समझना, ऑब्जर्वेशंस करना, एक्सप्लोर करना, साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को बहुत सारे एविडेंस लाना। इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के माध्यम से और डिस्कवरी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स डिस्कवर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें पढ़ना है इसके कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच क्या क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, तो डेवलपिंग अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आइडिया। किसी भी आइडिया का फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही कंसेप्ट होता है। तो अगर आपने किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक की आपने फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दी, यानी आपने उस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर दिया बच्चों को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जब गर्म होता है तो उसमें से भाप क्यों निकलती है और भाप निकलती है तो वापस ठंडा कैसे होता है, ये सब चीज़ आपने उनको बता दिया, बेसिक क्या है। तो ये आपने क्या किया, उनका कंसेप्ट क्लियर किया इन वाटर वेपर से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट का, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसी एक्टिविटी है जो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं और ये बहुत ही पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम बच्चों को एक किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट दे देते हैं, उसके अंदर बच्चे उस पर थोड़ी सी हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें बहुत सारा नॉलेज क्रिएट करते हैं, डाटा क्रिएट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एट द एंड वो क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, यानी जो उनका प्रोजेक्ट था उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है पढ़ने का साइंटिफिक अप्रोच का। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस जो लर्निंग को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाता है। इसमें यही है कि ऐसी एक्टिविटीज़ कराना। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच का ये कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स साइंस है, बिना एक्टिविटी हैंड ऑन एक्सपीरियंस के तो हो ही नहीं सकता, राइट। उसके बाद है इंटीग्रेटेड जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स को जोड़ने से होलिस्टिक लर्निंग मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को, आप कह सकते हो आर्ट को इंटीग्रेट कर दिया आपने साइंस से अच्छी समझ बनाने के लिए, आपने वर्क एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया, आपने फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप साइंस की भी नॉलेज बढ़ा रहे हो और एक आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के या कंसेप्ट का, जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होते हैं, होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलती है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये में देखना। बहुत सारे आप देखते हो नीचे आपने देखा है ये इंक्वायरी लिखा है मैंने, राइजिंग क्वेश्चंस लिखा है और प्रेडिक्शंस हैं, ये हाइपोथेसिस है या फिर ऑब्जर्वेशन, ये सब हम जो ये कंसेप्ट है ये भी समझेंगे क्यों है, किस लिए, आगे देखते हैं कि ये सब है क्या। तो मैं आपको बता दूं ये सब कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको एक एक समझना है, ये वर्ड्स क्या कहते हैं, क्यों है, किस लिए, ये हो सकता है आपको आ जाए एग्जाम्स में। तो ये इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हो, उसको स्टेप्स भी कह सकते हो, तो दोनों यही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला है इंक्वायरिंग या राइजिंग क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बारे में सवाल पूछना। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट देखा है, उन सबको आपने समझा, देख लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस राइज कर रहे हो, अब आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो उसको कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग एंड हाइपोथेसाइजिंग। क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक इमेजिनेशन करना या फिर एक गैस बना लेना, किसी चीज़ को गैस कर लेना, एडुकेशनल गैस बना लेना, या फिर एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बना लेना कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई इस बार सर्दी बहुत जल्दी आ सकती है क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी आई है, इस बार आप कह सकते हो बारिश बहुत कम हुई तो ये हो सकता है। तो ये सब होते हैं गैस। ठीक है, तो साइंटिफिक गैसेस भी होते हैं, हाइपोथेसिस भी होते हैं, जिसमें हम थोड़ा से प्रिडिक्शंस करते हैं, कह सकते हैं भविष्यवाणी कर देते हैं, या फिर ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। और आगे क्या है, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस।
सिस्टमेटिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा, तो सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशंस या फिर डाटा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना होता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, इसका मतलब होता है फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करना, टेबल के फॉर्म में कर लिया, चार्ट के फॉर्म में कर लिया, नोट्स के फॉर्म में कर लिया, यानी जो जो एविडेंस अगर आपको मिले हैं, जो जो रिकॉर्ड आपने किया, जो जो चीज़ आपको मिली है, एविडेंसेस मिले हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके जो नोट्स हैं वो सब इकट्ठा करना, उसको टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में डाल देना, डॉक्यूमेंट कर देना ही होता है मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, कहीं ना कहीं इवेल्युएट करना यानी एवेल्यूएशन करना, यानी डाटा एनालिसिस करना और कंक्लूजन निकालना। कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि डाटा को एनालिसिस करना और कंक्लूजन निकालना। आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ मेथड्स हैं, वो आप थोड़े ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, एक एक मेथड्स जो हमें एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला हमारा मेथड है हेयोरिस्टिक मेथड, यानी कि टीचिंग के अंदर जब भी हम बात करें मेथड्स की तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, और जब हम बात करते हैं डिस्कवरी मेथड की या फिर इंक्वायरी मेथड की, तो इसी के अंदर होता है कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसे प्लेस ले जा रहे हो, ऐसी जगह ले जा रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे बच्चा खुद डिस्कवर कर रहा है, वो डिस्कवरर बन रहा है। तो इसी मेथड को हम कहते हैं हेयोरिस्टिक मेथड, ओके। तो अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो इसमें स्टूडेंट्स एक डिस्कवरर बनता है, डिस्कवरर का रोल निभाता है, प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है। टीचर्स जो होते हैं सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं, वो बस हेल्प करते हैं, टीचर्स उनके पास थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके ना कहीं हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चा खुद से सीखता है, खुद वो अपने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी मेथड को समझता है, इंक्वायरी क्या होती है, कैसे होती है, इसे स्किल को समझता है, और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जो होती है वो भी प्रमोट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स बढ़ती है, उसके बुद्धि विचार, उसकी जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होता है, यानी करके सीखना, यानी प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव तरीके से एक पर्पसफुल एक्टिविटी पर काम करते हैं जिसमें कोलैबोरेशन और सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन से लर्निंग को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मेथड, है ना। क्योंकि आपने किसी भी टॉपिक पे दे दिया बच्चों को कि ये लो आपका ग्रुप इस पे प्रोजेक्ट बनाएगा, आपका इस पे बनाएगा, आपका इस पे बनाएगा, फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो आपने बता दिया, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, एक साथ मिलजुल के कोऑपरेट करेंगे किसी एक्टिविटी को करने के लिए, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे एविडेंसेस भी देखेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और उसको बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, उनमें कोलैबोरेशन स्किल हो गई, सेल्फ रिलायंस स्किल हो गई, और कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ सिचुएशंस को, रियल लाइफ को कहीं ना कहीं वो अपनी लर्निंग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आगे कौन सा मेथड है, आगे है एक्टिविटी मेथड। सबसे अच्छा मेथड है, आपको तो पता ही होगा, इतना इजी मेथड। यानी कि एक्टिविटी मेथड्स होते हैं हैंड ऑन एक्टिविटी करना, यानी जो चीज़ें बच्चे खुद करके सीखते हैं, स्टूडेंट सेंटर होती है, चाइल्ड सेंटर होती है ये एक्टिविटी मेथड। बच्चे हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, इसके अंदर खुद करके सीखते हैं, तो लर्निंग इंटरेक्टिव बन जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं बच्चे, उसके अंदर रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस के थ्रू होती है ये सब, रियल वर्ल्ड में क्या क्या है, कैसे है, एप्लीकेशन बच्चे खुद करके देखते हैं। तो ये स्टूडेंट को इंगेज करके रखता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंकरेज करता है, इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर वो जुड़ते हैं तो सोशल स्किल्स भी बच्चों में बढ़ती है, कोलैबोरेशन भी बढ़ती है सोसाइटी के साथ। तो इसलिए भी ये हमारा मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेथड से भी हमें पढ़ाना चाहिए। आगे हमारा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। साइंस बिना एक्सपेरिमेंटेशन मेथड के तो हो ही नहीं सकती। तो एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक अप्रोच का कोर मेथड है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल ही सेंटर में होता है साइंटिफिक अप्रोचेस का। तो स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं बहुत सारे कंडीशंस को, वेरिएबल्स को, मैनिपुलेट करना सीखते हैं कि क्या है, कैसे होता है, किस लिए होता है, इन सब चीज़ों को, टर्म्स को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड भी करते हैं, राइट।
और कहीं ना कहीं बच्चे रिकॉर्ड भी करना सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसे रिकॉर्ड करो, उसको कलेक्ट करो, उसका कंक्लूजन निकाल लो, तो कितनी सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। तो इससे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, डाटा एनालाइज करते हैं और एबिलिटी बहुत सारी अपनी डेवलप करते हैं चीज़ों को करने के लिए, और इश्यूज़ को भी अगर हम बात करें बहुत सारी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। तो ये है हमारा लास्ट मेथड ऑफ जो साइंटिफिक मेथड था टीचिंग का, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है टीचर, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, बस बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस चीज़ में क्या आ रहा है। जैसे पानी है, बहुत गंदा पानी है, वो फिल्टर पेपर वगैरह लगाया, बहुत सारे टेक्निक्स लगाए, इससे बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखो पानी कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो बच्चा चुपचाप जाके देख रहा है, क्लास में बैठ के देख रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, अच्छा ठीक है, ये देख रहा है, एसिड बेस की जो चीज़ें हैं उनके मिक्सचर्स देख रहा है, बच्चा चुपचाप देख रहा है, टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, और बच्चा देख रहा है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो बच्चों का कंसेप्ट होता है किसी भी टर्म्स को लेके, साइंटिफिक टर्म्स को लेके, उसको क्लियर करता है, बच्चों से देख के सीख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और स्पेशली तब जब स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि टीचर्स खुद करके दिखा देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट मेथड के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स चाहिए होते हैं जो बच्चों पे ध्यान दे कि बच्चा कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, फायर भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे बच्चों को एलर्जी है, ये नुकसान हो जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये थोड़ा हेल्पफुल होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट मेथड हम बच्चों के थ्रू नहीं करा सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है ये। और कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉस्ट फ्री हो जाता है, टाइम भी जल्दी हो जाता है, सब बच्चे एक एक करके टेस्ट करेंगे, इतना टाइम लगेगा ना। और सेफ्टी सबसे मेजर आप कह सकते हो इशू हो जाती है एक्सपेरिमेंट मेथड में, तो डेमोन्स्ट्रेशन में सेफ्टी बहुत अच्छे से आप बच्चों का कर सकते हो, सेफ बच्चे रहेंगे। तो ये जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए या प्रिंसिपल समझाने के लिए बहुत यूजफुल होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, वो देखते हैं। तो साइंस की बात हम कर रहे हैं, और इसके ना विजिट्स और फील्ड ट्रिप ना आए, साइंस के म्यूजियम्स और साइंटिस्ट ना आए, और सर्वे ना आए, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे फील्ड ट्रिप वगैरह पे और सर्वेस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं, जो विजिट्स होते हैं, हम स्कूल के बाहर बच्चों को लेके जाते हैं उस पर। सो फील्ड ट्रिप्स क्लासरूम के बाहर की एजुकेशनल एक्सकर्शंस होती हैं, जिसमें आप साइंस सेंटर्स या म्यूजियम्स लेके जाते हो बच्चों को। यहाँ एक्सपीरियंस बच्चों को देते हो, एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा लर्न करता है, चीज़ों को देख के सीखता है वो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से ज्ञान को एक्सपीरियंस करने का बहुत ज़्यादा स्रोत होता है। यहाँ पे बच्चे टच करके, सी करके, देख के, जहाँ स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं लर्निंग के लिए, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो उनकी किताबी नॉलेज है, जो बुक्स की नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, उसको बच्चों को एक कंक्रीट चीज़ में डेवलप कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, बुकिश ज्ञान को एक्सपीरियंस करा रहे हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन बच्चों की बहुत बेहतर हो जाएगी, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बूस्ट होगी, और कहीं ना कहीं बच्चे जो ये चीज़ें होती हैं फील्ड ट्रिप्स वगैरह, इससे बच्चों को बहुत सारे अदर साइंस से अदर रिलेटेड भी मैनर्स, एटीट्यूड डेवलप होता है कि क्या है, कैसे कि चीज़ों को समझने लगते हैं कि हमें क्यों, अगर टीचर की बात माननी है, एक साथ क्यों रहना है, या फिर अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। ये सब चीज़ें भी तो डेवलप हो रही है ना साइंस के साथ साथ, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत ही मजबूत होता है, और थोड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाता है कि अच्छा वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो ये फील्ड ट्रिप्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, इनके भी बहुत अच्छे आप कहते हो प्रभाव पड़ता है लर्निंग पे, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स के रिलेशनशिप पे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, आगे हमारा सर्वे। अभी सर्वे क्या है भाई? सर्वे होता है डाटा कलेक्ट करना, डाटा गैदर करना, किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए डाटा कलेक्ट करना ही सर्वे होता है। ठीक है,
So a research method used to get the data from a group of people by asking questions वगैरह पूछ के डाटा कलेक्ट करना। ये स्टूडेंट्स को डाटा कलेक्टिंग नॉलेज देगा, स्किल देगा, डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो एनालिसिस स्किल बच्चों को देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों में इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप करेगा, बच्चों के अंदर पता चलेगा बच्चों की इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो सर्वे जो होता है रियल वर्ल्ड रिसर्च स्किल डेवलप करता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे रिसर्च होता है, कैसे हम जाते हैं, कैसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करते हैं, कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे सब चीज़ों को हम डाउनलोड करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में मदद करता है। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सर्वे किसी भी प्रोजेक्ट का एक पार्ट भी हो सकता है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपको जब एग्ज़ाम हो जाए तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करना अपना। क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भेज सकते हो, पर्सनल भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। तो ज़रूर भेजना एग्ज़ाम के बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसका PDF बना के, पिक्चर्स लेके कुछ भी आप भेज देना। ठीक है, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल जाए और मैं भी देख लूँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको मदद मिली हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, थोड़ा सा मिनट लगता है कमेंट करने में, आप ज़रूर बताएं ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, ताकि मैं और भी आगे वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, और मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, तो ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इन नोट्स के थ्रू, और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना। ठीक है, कलर पेन, स्केच पेन वगैरह लेके जाना, जो पेपर के पीछे ना छप जाए, आगे रहे। ठीक है, वो वाले हाइलाइटर्स वगैरह लेके जाना, अच्छे से प्रेजेंटेशन के थ्रू, आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स में लिखना, ताकि बहुत अच्छे नंबर आए आपके। ठीक है, और रही बात, कम मत लिखना, ज़्यादा ही लिख देना। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। ठीक है, उस यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ये यूनिट आप अच्छे से समझ लो, उसका नेक्स्ट यूनिट भी अच्छे से समझ लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड योर लाइफ। बाय बाय, टाटा, सी यू।